हरिओम। जय राधे राधे श्याम। हरिओम। जय राधे। चदरिया हारे चदरिया हारे चदरिया हारे चदरिया जीनी रे जीनी चदरिया जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी राम नाम रसनी चदरिया जीनी रे हरे राम नाम रसनी चदरिया जीनी रे हस्त कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की भूमि चदरिया पांच तत्व की भूमि 9-10 मास बुनन को लागे 9-10 मास बुनन को लागे मूरत मैली कीनी चदरिया जीनी रे जीनी हरे राम नाम रसनी चदरिया जीनी रे जब मोरी चादर बन घर आई जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को नीनी चदरिया रंग रेज को नीनी जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को नीनी ऐसा रंगा रंग देने ऐसा रंगा रंग देने की लालो लाल करनी चदरिया जीनी रे जीनी 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 हरे राम नाम रसनी चदरिया जीनी रे जीनी चादर ओढ़ शंका मत करियो चादर ओढ़ शंका मत करियो ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया 2 दिन तुमको दीनी मूर्ख लोग भेद नहीं जाने मूर्ख लोग भेद नहीं जाने
सुखदेव ने निर्मल कीनी, प्रभु प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी की, ज्यों की त्यों धरती नी चदरिया जीनी रे जीनी। हरे राम नाम रस बीनी चदरिया जीनी रे जीनी। हरे राम नाम रस बीनी चदरिया जीनी रे जीनी। हरे राम नाम रस बीनी चदरिया जीनी रे जीनी जीनी जीनी। हरिओम। जय राधे राधे श्याम। जय राधे राधे श्याम। अरे तुम बेस बोला ना। हरिओम। जय राधे राधे श्याम। बेस बोला बेस। हरिओम। जय राधे 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 राधे। हरिओम हरिओम। भूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। नित्य प्रति के भांति सब लोग हाथ जोड़कर बैठे, कमर को सीधी करते हुए आदमी बाल्टी मार के बैठे। अपने प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं, माता पिता के चरणों में ध्यान लगाएं, अपने इष्ट भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं और अपने रोगों को, दुखों को, कष्टों को दूर भगाने के लिए सभी लोग मिलकर महाराज जी के साथ मंगलाचरण करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्ने सर्वपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं मृतपापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्री
श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीराधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं याभ्यां च समन्विता तां भागवतीमगातां वन्दे विलयोगिनीम् अतुलितबलधामं हेमशैलाहृदयम् धनुजवन्ग्रजानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान आसन लीजो मान कर सदा करो कल्याण सदा करो कल्याण। आइए भगवान श्री कृष्ण की वंदना श्री रुद्राष्टकम का पाठ बड़े भाव से करेंगे।
मधुरा देखते रखिलम मधुरम
आनंद कंद दीन बंधु दीननाथ भक्तवांछा तरफ करो सौंदर्य माधुर्य के कोट कोट ब्रह्मांड नायक श्री द्वारिकाधीश महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोट कोट वंदन नमन। पितृ देवताओं को प्रणाम। परम आदरणीय महानुभाव सज्जन वृंद, भक्तिमयी करुणामयी मातृशक्तियों, बाल गोपाल रूप बच्चों और मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्रीमान गिरीश चंद्र सक्सेना जी एवं श्रीमती सीमा सक्सेना जी और यजमान श्रीमान मयंक जलोटा जी एवं श्रीमती लता जलोटा जी एवं श्रीमती आशा जलोटा जी बड़ी ही श्रद्धा भाव से प्रेम से बाबा सोमनाथ के चरणों में समर्पित पितरों के हेतु 7 दिवसीय आयोजन प्रारंभ कराया। आज तृतीय दिवस है। भागवत की कथा हमारे जीवन में मंगल करने वाली है, पाप ताप संताप मिटाने वाली है। ये कथा सूत जी महाराज ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में सुना रहे हैं। परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, उन्हें श्राप क्यों लगा, आपने कल श्रवण किया। परीक्षित जी को जब पता लगा कि मेरी मृत्यु जो है वो 7वें दिन हो जाएगी, तो वो डरे नहीं है। विचार करते हैं कि मानव जीवन सफल कैसे होगा और कितने संत वहाँ पर हैं, पाराशर, विश्वामित्र, देवल, व्यास भगवान, लेकिन मुक्ति का साधन बताने में ये सब असमर्थ हो गए। तब वहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज जी की। तत्रावत भगवान व्यासपुत्रो, व्यास जी के सुपुत्र हैं। अमरनाथ की गुफा में इन्होंने जन्म से पूर्व भोलेनाथ के मुख से अमर कथा सुनी थी। परीक्षित जी ने व्यास गद्दी पर बिठाकर जो उनसे प्रश्न किया
अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। प्रश्न था कि जिनकी मृत्यु निकट आ गई है उन्हें क्या करना चाहिए। ये समझिए, उन्होंने जीवन के सार को गुरुदेव से पूछ लिया। हम लोग जिंदगी संवारने के चक्कर में लगे रहते हैं, जिंदगी तो संवर नहीं पाती लेकिन मृत्यु बिगड़ जाती है। जीवन भी संवारो लेकिन मृत्यु का भी व्यवस्था करो। जैसे घर में जब बेटी जन्म लेती है तो कमाने वाले कृष्ण राधे कृष्ण राधे। जब बेटी का जन्म होता है, परिवार में जो कमाने वाला होता है वो विचार करता है कि इसकी पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन विवाह के लिए वो उसी दिन से सोचना प्रारंभ कर देता है कि बेटी के जन्म के समय बेटी के विवाह के बारे में ना सोचा जाए और बचत ना की जाए तो उसकी शादी में कर्जा हो जाता है। शादी तो करनी है, कर्ज में व्यक्ति डूब जाता है। ऐसे ही जन्म होता है तो हम जिंदगी तो जिए, लेकिन मृत्यु के बारे में भी सोचें। यदि मृत्यु के बारे में नहीं सोचेंगे और उसके लिए कुछ नहीं किया तो वो कर्ज में डूब जाता है, ये भवसागर में डूब जाता है। जिसने मृत्यु के लिए कुछ नहीं किया, मृत्यु को संवारा नहीं। परीक्षित जी अपनी मृत्यु को संवारने के लिए गुरुदेव के चरणों में गए। गुरुदेव जी ने बड़ा सुंदर दिव्य ज्ञान दिया। हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तस्माद भारता भगवान जी शिरोहरि। हे राजन, मृत्यु के निकट व्यक्ति को केवल भगवान हरि का स्मरण भजन कीर्तन करना चाहिए, उनका गुणगान सुनना चाहिए। जन्म लाभ करा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का जो लाभ है, लाभ जिंदगी का लाभ, जैसे पेड़ लगाने का क्या लाभ है, फल मिलेगा। हम फूलों के वृक्ष लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि बड़े होकर में फूल देंगे तो पूजा में चढ़ा देंगे। उसका फूल के वृक्ष का फल है पुष्प, और फल के वृक्ष का फल है फल आना, और मानव जीवन का फल है भगवान नाम। परीक्षित जी ने प्रश्न भी कर दिया, महाराज अगर कोई नाम ना आ पाए तो उन्होंने बताया इदम भागवतम पुराणम नाम ब्रह्म सम्मतम। ये भागवत जी पुराण जो है ब्रह्म सम्मत है। यदि जीते जी मानव इसका श्रवण कर लेता है तो वो कभी भी अधोगति को प्राप्त नहीं होता, प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। आगे समय व्यतीत करने के लिए हरि चर्चा आगे बढ़ी। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में निवेदन कर दिया, महाराज ये संसार की रचना कैसे हुई। देव देव नमस्ते अस्तु सद्गुरुदेवाय नमः। तद्विजानीह यन ज्ञान आत्मतत्व निदर्शनम्।
हे देव, हे गुरुदेव, आप आत्म तत्व को जानने वाले हैं, परमात्मा को जानने वाले हैं, योगी नाम परमम गुरु, योगियों के भी गुरु हैं। ये संसार है, ये सूर्य हैं, दिन में सुबह को प्रातः निकलते हैं, शाम को ढल जाते हैं, हवा चलती है, कभी ज़्यादा कभी कम, बारिश होती है कभी बहुत कभी कम। तो ये संसार कैसे बना? और सबसे बड़ी बात है, संसार को बनाने वाला क्या संसार को चला रहा है? हमारे पैर का जो है 7 नंबर का साइड होता है, 7 नंबर का। ये 7 नंबर साइड का नीचे चौड़ा करके और 2 लकड़ी की टांगे बना करके इतने वजन का कुछ खड़ा कर दिया जाए तो 2 पैरों पे कभी रुक नहीं पाएगा। आगे को झुकता है, उसे कौन बैलेंस करता है, कौन संभालता है? पीछे को झुकता है तब भी नहीं गिरता, इधर को भी नहीं गिरता। तो संसार क्या कोई चला रहा है? सबसे बड़ी बात है सोचने की, हम सोचें कि हम चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमको कोई चला रहा है। जिस दिन वो चलाना बंद कर देगा, उसी दिन हम उंगली भी नहीं उठा सकते, उंगली भी नहीं उठा सकते। जैसे पतंग उड़ाने वाला अगर डोर हाथ से छूट जाए तो पतंग कट जाती है। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि जब महाप्रलय होता है तो सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मादि देवता भी उस प्रलय में लीन हो जाते हैं और एक बीज मंत्र में समाहित हो जाते हैं। उस बीज मंत्र का नाम है ओम। इसको प्रणव अक्षर मंत्र भी कहते हैं। ये बीज मंत्र भी है, बीज। इसी ओम से जो है भगवान जब इच्छा करते हैं तो दिव्य प्रकाश रूप में प्रकट होते हैं। 5 तत्व, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुण और 5 तत्व मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है। उस ब्रह्मांड में वो निराकार जो बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कदम करई विधि नाना। भगवान जो हैं बिना पैर के चलते, बिना वाणी के बोलते हैं, बिना मुख के भोजन जीमते हैं। और एक बात है, हम अपनी जीव से बोले न बोले, अगर मन में भी सोचें तो हमारी मन की बात वो जान जाते हैं। अंतर्यामी ब्रह्मांड, पहले ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और उस ब्रह्मांड को फोड़ करके दिव्य 1000 वर्ष बाद एक दिव्य देव प्रकट हुआ, जिसके सहस्राशीर कहा गुरुभा सहस्राक्षा सहस्रपात साभुम हुम सर्वत्र चित्त दशांगुलम। 1000 सिर, 1000 बाहु, 1000 पैर, 1000 मुख, ऐसा दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, उसको नारायण नाम बोला गया। उन भगवान के ही शरीर में संसार की कल्पना की गई। भगवान की कमर से ऊपर 7 लोक, भूलोक, भुवालोक, सरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, और 7 लोक नीचे, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये 7 लोक कमर से नीचे। इन लोगों की कामना कल्पना हुई। भगवान के फिर उन नेत्र से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिससे एक तेज कुंड ग्रह, जिसको हम सूर्य कहते हैं, सूर्य भगवान के नेत्र से उत्पन्न हुआ। शिव पुराण में कहते हैं भगवान के तीसरे नेत्र की अग्नि से सूर्य प्रकट हुए। सूर्य में अग्नि है, नेत्र से प्रकट हुए, और इसलिए सूर्य का रिश्ता जो है वो प्रत्येक मनुष्य की आंखों से जोड़ दिया। सूर्य जो होते हैं उनसे आंखों का नाता है। यदि सूर्य अस्त हो जाए, अंधेरा हो जाए तो दिखाई क्यों नहीं देता? क्या बताओगे? अंधेरा हो गया तो दिखाई क्यों नहीं देता? भाई दिखाई देना चाहिए, आंखें तो ठीक है। जब रोशनी करते हैं तब दिखाई देता है, वैसे अंधेरा रहता है। कारण
जब सूर्य अस्त हो जाते हैं सुनाई देना कम होता है? नहीं। हाथ पैर कोई कम शिथिल नहीं होता, क्योंकि आंखों से संबंध है सूर्य का। उन्हीं ने सर्वप्रथम साकार विश्वरी को प्रकट किया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। साकार विश्वरी श्री विष्णु भगवान को कहते हैं। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को तप करने का आदेश हुआ, महान तप किया। सृष्टि रचना का आदेश हुआ, ब्रह्मा और विष्णु ने तप किया, अखंड तप किया। फिर उस विधाता ने हरि की इच्छा से मानव सृष्टि की प्रथम रचना आरंभ की और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ऋषियों को प्रकट किया। पुलय पुलय अत्रि अंगिरा मरीचि जमदग्नि भृगु क्रतु नारद और दक्ष, ये 10 महात्मा उत्पन्न किए। समझ लेना, जाति पाति कैसे बनी ये विचारणीय नहीं है। विचारणीय ये है कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है केवल और केवल ऋषियों के द्वारा हुई है। यहाँ पर वाल्मीकि से, यानी सबसे छोटी जाति हम मानिए अगर कोई जाति है, उससे लेकर ब्राह्मण तक जो भी उत्पन्न हुए हैं वे सबके सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न ऋषियों की संतान है। किसकी? संतों की। जातियां यहाँ कर्म के अनुसार बनी, कर्म के अनुसार जातियां बनी। जैसा कर्म करता गया वही इसको नाम दे दिया गया। जातियां जो हैं वो भगवान ने बनाकर, विधाता ने नहीं बनाई। विधाता ने सबकी रचना की। तब श्री विष्णु जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, पहले रचना होती थी कि स्त्री पुरुष का विवाह होता था और दोनों पति पत्नी की तरह रहते, समागम करते, उनके संतान उत्पन्न होते। तो मैथिली सृष्टि के लिए उपाय दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उस सृष्टि हेतु एक देव को प्रकट किया। उस देव का नाम सामने खड़ा हो गया, कामदेव रखा। और एक सुंदर सी स्त्री को प्रकट किया, उस देवी का नाम संध्या रख दिया। कामदेव ने कहा कि मेरा कार्य क्या होगा? हे विधाता, मेरा क्या कार्य है? जैसे इंद्र का कार्य है बादलों के स्वामी वर्षा करना, पवन का काम है हवा चलाना, ऐसे ही कामदेव से पूछा तो कामदेव ने कहा क्या मेरा कार्य है? तो विधाता ने कहा हे कामदेव, तुम एक ऐसे देवता हो, मेरी शक्ति तुम पर रहेगी। तुम जिस स्त्री पुरुष पर अपनी दृष्टि डालोगे वो काम के अधीन हो जाएगा। काम के मतलब किसी पुरुष पर नजर डालोगे तो वह सब ज्ञान ध्यान भूलकर नारी की तरफ आकर्षित होगा, और यदि नारी की तरफ दृष्टि डालोगे तो वह नारी जो है पुरुष के प्रति आकर्षित होगी। और इस प्रकार जब दोनों एक दूसरे को चाहेंगे तो संतति उत्पत्ति होगी। कामदेव को वरदान मिला। नारद जी पहले उत्पन्न हुए। नारद जी के बारे में कहा जाता है कि नारद जी जैसे ही जन्म लिए वैसे ही भजन करने का अधिकार तो मिला, लेकिन नारद जो हैं इनको हम ये भी कहते हैं कि नारद जी इधर की उधर ज्यादा लगाते हैं, और इधर की उधर करते हैं तो खूब आनंद आता है। शंकर जी के कैलाश पर गए, माता पार्वती एक बार बैठी हुई थी, तो वहां जाके कह दिया कि पति देव जो है वो पत्नी से कपट करते हैं। माता ने कहा हमसे तो कपट करते ही नहीं, हमारे पति तो बड़े अच्छे करते होंगे दुनिया के लोग, हमारे देवों के देव महादेव हैं। तो नारद ने कहा नहीं, पति कोई भी हो पत्नी को सच बात पूरी दिल की नहीं बताता। माता ने कहा कोई प्रमाण? बोले हाँ, आपके पति अगर आपको बताते हैं पूरी बात तो बताओ। आपके पति जो हैं वो गले में माला पहनते हैं, वो किसकी माला है? माता ने कहा मुंडों की। अक्षमाला, वनमाला, मुंड माला धारी। तो नारद ने कहा अगर मुंडों की माला पहनते हैं तो
तो ये भी बताओ कि मुंड है किसके? माता ने कहा कि हमको नहीं पता। नारद जी बोले पता भी कैसे चले, वो बताने वाले भी कहाँ किसके हैं? माता ने कहा बात आप बताओ किसके हैं? तो नारद ने कहा बस सच्ची बात है, मुंडों की माला है। ये मुंड उन्हीं नारियों के हैं जिनसे शिव जी प्रेम करते हैं, जब वो मर जाती है तो मुंड बना के पहन लेते हैं। आग लगा दिया। अब देखिए नारद की बात हो, इतनी बात से ऐसे ही अच्छे घर में झगड़ा हो गया जो माता पार्वती और शिव बिल्कुल एक हैं, परंतु यहाँ भी झगड़ा हो गया। नारद की बात ने इधर की उधर में गड़बड़ कर दिया। जब भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर आए, माता ने नाराज अंदाज में, क्योंकि जब पत्नी को कोई बात लग जाए ना उसका व्यवहार बदल जाता है। पति के बारे में पता चल जाए कुछ गड़बड़ है, तुरंत एकदम व्यवहार चेहरा सब बदल जाता है। कोई बात भले ही सच हो या झूठी अलग बात है, लेकिन यदि हमें पता लग जाए फिर तो रोड की तरह न चेहरा मिलेगा, ना स्वभाव, न व्यवहार, न प्रभाव। बाबा को भांग बड़ी अच्छी लगती है। बाबा आए, गौरी कामधेनु गाय के दूध में मेवा डाल के थोड़ी भांग घोट दो। माता ने आज उत्तर दिया भांग उन्हीं से घुटवा लो जिनको गले में लटकाए घूम रहे थे। है शिव जी ने आज बता दिया कि मुंड पार्वती तुम्हारे हैं, मैं अमरनाथ हूँ, और तुम जो हो बार बार मृत्यु को प्राप्त होती हो, और जब तुम मर जाती हो तो मैं तुम्हारे वियोग को सह नहीं पाता, स्मृति रूप में उस मुंड की माला बना के अपने गले से लगाए रहता हूँ। इतना अच्छा प्रेम वो नारद जी ने फिर भी बीच में गड़बड़ कर दिया। आज नारद जी ने क्या किया, कामदेव से कहा भैया तुम्हारा क्या काम है? बोले भैया तुम्हारा क्या काम? बोले अपना काम ये बीना है, और सुनो अपना काम है श्रीमन नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण। पत्नी का पत्र में था माता जी को अवश्य लेके आना। सती मैया कभी कथा में नहीं गई, बाबा कभी रुके नहीं, मैया कभी गई नहीं। भगवान शिव ने विचार किया, हे नंदी, नारी चाहे विद्वान हो, चाहे बड़े घर की हो, चाहे पढ़ी लिखी हो, और चाहे पुरुष पढ़ा लिखा हो, बिना सत्संग के जीवन का ध्यान नहीं आता। और मेरी पत्नी ने नंदी कभी सत्संग नहीं किया। सत्संग हमको जीवन के उन मोड़ों पर भटकने से बचाता है जहाँ कभी कभी हम ठोकर खा के गिर जाते हैं। सत्संग एक प्रकाश है जो अंधेरे में, उस प्रकाश में हम निकल जाते हैं और ठोकरों से बच जाते हैं। इसलिए सभी को सत्संग करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक, विवेक माने ज्ञान नहीं है, विवेक माने निर्णय शक्ति। जैसे सत्संग करो तो सत्संग क्या सिखाएगा? पति का धर्म क्या है? सत्संग बताएगा कि पत्नी जिससे विवाह हुआ है आजीवन पत्नी रूप में उसी को ही देखे, बाकी अन्य नारियां माता बहन के समान है। जननी सम जानी पर नारी। सत्संग में राम जी ने सीखा। और शूर्पणखा जब गई राम जी से का विवाह कर लो, तो राम जी बोले हम सत्संगी हैं। बोले क्या सिखाया तुम्हारे गुरु ने? बोले हमारे गुरु ने सिखाया जननी सम जानी पर नारी। लो, अगर पति सत्संग करेगा तो कभी वो भटकेगा नहीं। पत्नी सत्संग करेगी तो पत्नी का धर्म है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद श्री प्रेमा। बेटी सत्संग करेगी तो सीता का चरित्र है। रावण हर के ले जाता है लंका में, सीता बैठी है सूर्य वाटिका में। रावण ने तलवार निकाली और कहा सीता तो मेरी तरफ देख, सुंदर कांड की कथा है। कहे रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। जो अमर उजाला में दैनिक जागरण निकलता है कि अमुक बेटी को शादी का झांसा दिया कि नौकरी का झांसा दे करके उसका जीवन बर्बाद किया। झांसा तो पहले से भी दिया जा रहा है। सीता जी को क्या झांसा दिया? मंदोदरी आदि सब रानी। ये सीता ये मंदोदरी तेरी नौकरानी बनेगी, सोने की लंका तेरी। बताओ सोने कोई
एक चैन का लालच दे, रावण ने पूरी लंका दे दी सीता को, लेकिन सीता मैया ने रावण की तरफ देखा भी नहीं और कहा, दुष्ट मैं प्राण दे दूंगी लेकिन कभी भी धर्म मार्ग से विचलित नहीं होंगी। तेरे जैसे दुष्ट कितने आ जाएं, मैं माता पिता का नाम बदनाम नहीं होने दूंगी। अगर बेटी को ये कथा मिलेगी तो भला उसको कोई झांसा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। शास्त्र कहता है किसी भी बेटी के लिए जो अविवाहित है, कोई कितना पीछे क्यों न पड़ जाए, पति पत्नी के रूप में वो तभी रह सकते हैं जब उनका विवाह होता है शिवली में। लेकिन आजकल पता नहीं क्या आश्रम सत्रम चल रहा है, और लिव इन रिलेशनशिप भक्ति देखो, सब बर्बाद कर दिया दुनिया को। जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, तब से तराजू और बट्टा खत्म हो गया। जब से आई सदी देखो 21वीं, तब से सिर का दुपट्टा खत्म हो गया। हाँ सही बात, क्या क्या खत्म, क्या क्या गड़बड़ शड़बड़ चल गया। तो के लाचार बैठे हैं माता पिता, लड़का लड़कई ने खो दी हया और शर्म। जब से दुनिया में ये आई लव यू चला, तब से बंधन और रिश्ता खत्म हो। आई लव यू तो खतरनाक नहीं है, खतरनाक आई लव यू टू। इससे बटके रहो, समझ लो सीता बने रहोगे, राम बने रहोगे। बस इससे आई लव यू टू से बटके रहो, लव यू तब तो सही है। कुछ समझ में आ रहा नहीं? अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत तीनों कथा हो रही। खतरनाक वही है जो मैंने बताया अभी आपको। इससे बच जाओ, सीता बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। सती कभी सत्संग में नहीं जाती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कैसे जाएगी? तो नंदी कहते हैं बाबा अगर लेके चलना है तो कोई ऐसी बात कहो जो इनको शंका हो जाए। और जब पत्नी को पति के प्रति शंका होती है तो पीछा करना शुरू कर देती है। कभी कभी तो पत्नियां ऑफिस तक पहुंच जाती हैं अगर शंका हो जाए कि ऑफिस में कोई साइड की कुर्सी पर बैठा हुआ सही है, बैठी है, बैठा हुआ नहीं। क्या करने बोले कुछ करो, आप तो जानते हो लीला करो। भगवान ने कहा चलो लीला करेंगे। सती सत्संग में पहुंचे, करते हैं लीला। बोले नंदी बोले हाँ। शंकर जी बोले धीरे बोलो तेरी मैया सुन लेगी। इतना कहा कि सती जी कोई काम कर रही थी वहीं कान लगा दिया। धीरे धीरे वाली क्या बात है? और लोग जोर जोर से चिल्लाओ तो नहीं सुनते, धीरे वाली जरूर सुन लेते। इस पर भी एक गाना बना, इस पे भी गाना बना दी भाई। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई, अब हमें किसी का डर नहीं, मेरा श्याम पिया यहाँ है कहीं। धीरे धीरे बोल कोई, धीरे धीरे बोल कोई। धीरे धीरे बोल रहे थे, तभी सती ने कान लगा दिया। शंकर बोले नंदी बोले वहीं चलेंगे। इतनी जोर से बोले कि सती को सुनाई दे, वहीं चलेंगे, मुझे वो बहुत प्रिय लगती है, उसके बिना मुझे चैन नहीं आता, और जब तक वो नहीं मिलेगी हम तो मौन हो जाएंगे। शंकर जी राम मौन हो गए। सती जी ने पूरी बात सुनी, तुरंत आ गई। नंदी क्या बात हो गई, क्या बोला? वो प्रिय लगती है, वो कहाँ है, कहाँ जाने का इरादा है? तो नंदी बोले मैया इरादा तो है दंडक बन अगस्त मुनि की। अब क्या अच्छी लगती कौन इसके हम नहीं जानते, तो ये जानते हैं। अब इन्होंने कहा जब तक वो नहीं मिलेगी ये मौन हो जाएंगे। अब क्या किया जाए? माने का रुको मैं भी चलती हूँ। शंकर जी मन ही मन मुस्कुराए, बन गया काम। लेकिन सती जी कथा सुनने नहीं गई। सती जी क्योंकि पत्नी को शंका पति पर बहुत जल्दी हो जाती भैया। पत्नी के श्रृंगार में बहुत समय लगता है। पहले कई लोगों की तो ट्रेनें छूट चुकी हैं। बस 2 मिनट इनके आधे घंटे से कम नहीं, 2 मिनट। पत्नी को श्रृंगार करने में, तैयार होने में बड़ा वक्त लगता है। और बेचारा पति कभी बढ़िया करके सेविंग कर ले,
थोड़े नए कपड़े पहन ले, प्रेस करके 4 बार शीशा में मुंह दे के सेंट छिड़के, पत्नी नाटों के जुर्माना ले देना। क्या बात है, आज बहुत सज रहे हो, चौंक देगा। पति कभी नहीं टोकता, वो चाहे कितना सजे श्रृंगार करे। शंका स्त्रियों को बड़ी जल्दी हो जाती है, पति को कम होती है, नारियों को होती है। फिर क्या करा, सती को शंका हुई, इन्होंने कहा मुझे वो प्रिय लगती, वो कोई नारी होगी, इसलिए सती जी शंकर जी के संग चल करके दंडक वन पहुंच गई। और वहां पहुंची तो भक्त समाज था, संतों की पत्नियां थी, संत थे, भक्त थे, और कथा की तैयारी हो रही थी। शिव जी का बड़ा सम्मान हुआ, शिव जी बैठ गए और उसी समय अगस्त मुनि ने भगवान की कथा का वर्णन किया। राम कथा मुनि बरगी पठानी, सुखनाली। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कथा में पहुंचे, बड़ा सम्मान हुआ। राम कथा मुनि बरज बखानी, किसने? मुनि ने। खुद कथा वाचक अगस्त मुनि ने सुनी। किसने? वहां पर और तो सबने सुनी, लेकिन शंकर जी के नाम आए, सुनी महेश, शंकर जी ने सुनी। अब सती जी भी गई, इनका नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि कथा में आ गए और मन लगाया, समझो उसने कथा नहीं सुनी। जिस बच्चे ने विद्यालय में दाखिला तो लिया और पढ़ाई में मन लगाया, समझो उसने पढ़ाई नहीं की। मन लगाएगा तभी होगा। सती करने क्या गई? सती कथा थोड़ी सुनने गई। अब शंकर जी जो है वो कथा सुन रहे, तो आंखें बंद करके सुन रहे। सती जी वहां देख रही, कह रहे थे बहुत अच्छी लगती, प्रिय लगती, वो कोई नारी होगी। तो सती जी पहले शंकर जी को देखें, अगर प्रिय लगती है तो आंखें खोल के जरूर देखेंगे, नजर डालेंगे उस पर जो अच्छी लगती है। लेकिन वहां ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तब तक 9 दिन जो थे, धीरे धीरे 9 दिन रामायण हो गई, 9 दिन जो थे वो धीरे धीरे निकल गए। सती जी शंका है, और पत्नी को जब शंका हो जाती तो पति के पास रहे तो चैन नहीं, और मायके में रहे तो चैन नहीं। अब तो मोबाइल पे भी बड़ी ज्ञान की बातें आती। एक दिन हमने सुना, एक पत्नी जो थी अपने पति पर बड़ा शक किया करते थे। पति उसका ठीक ठाक था देखने में, और जितने ठीक ठाक पति हैं उन पर शंका जरूर रहती है। तो हाँ, किसी के भैरवनाथ भी पल्ले पड़ जाते, तो ऐसा थोड़े है। लड़का देखते, पहले लड़कियां फेल करती रहती है, पसंद नहीं, और कभी कभी माँ बापा तो जाते तो भैरवनाथ पल्ले पड़ते हैं, हो जाता है ऐसा। जिसके भैरवनाथ है उन्हें चिंता की जरूरत नहीं, और जिसके हैंडसम है उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमारी इस फूली फुलवारी भी किसी की नजर तो नहीं। तो पत्नी, उसकी पत्नी को मैं कैसे समझा भेजा, देखो ज़्यादा नज़र रखना, कितना समय जाते हैं, कितना समय आने में लगता है और क्या क्या है। तो पूछती थी नौकरी करते हो, ऑफिस जाने में? बोले 15 मिनट जाने में, 15 आने में। कभी कभी आधा घंटा हो जाता तो तुरंत कहती आप लेट कैसे हो गए? बोले जाम में फंस गए। और थोड़े लेट हो जाती, लेट कैसे हो गए, कहाँ रुक गए, किससे बात करने लगे? अब बड़ा शक करती थी,
इसलिए पति बेचारा आप ही छोड़ के जल्दी आने की कोशिश करता। और बड़ा बहुत दिन हो गए, एक दिन अभी मन करे कि मायके जाएं, लेकिन सबने कहा कि पति पे ध्यान रखना चाहिए। अब मायके जरूर जाना। पति से बोली मैं मायके जा रही हूँ, लेकिन टाइम से आना, घर खाना खा लिया करना टाइम से। ऐसा नहीं बीच में रास्ते में रुक जाओ। बेचारे ने कहा हाँ आ जाएंगे। पहली बार उसको छूट मिली थोड़ी सी, पत्नी मायके चली गई। जैसे ही 4:30 बजे पत्नी ने तुरंत मोबाइल की घंटी बजा दी। घंटी बोली हेलो। पति ने कहा हेलो जी, आ गए घर पे? मिला। पत्नी ने कहा शंका लग रही है, ऐसा नहीं माने। उस समय ये एंड्रॉइड मोबाइल जो थे वो नहीं चल रहे थे, वैसे वाले थे, हाँ वैसे नोकिया 1100। उसने कहा अगर घर आ गए हो तो मिक्सी चला के दिखाओ। उसने तुरंत बटन दबाया मिक्सी में और चला के दिखा दी। पत्नी को विश्वास हो गया घर आ गए। अब वो यही करती थी, लेकिन वो पति बड़ा चालू था। वो भी कम नहीं था। उसे किसी के घर जाना बैठना होता। अच्छा, देवियों की एक आदत है, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे मिक्सी हो, कोई भी हो, चाहे कटोरी हो, गिलास हो, आदमी अपने बर्तन नहीं पहचान सकता, लेकिन माताएं 2 बार देखी हमारी नहीं, ये हमारी है। और ऐसे ही अपनी मिक्सी की मशीन की आवाज़ इनको पता है, दूसरे की कैसी वो भी पता है। और वो जानता है कि ये मिक्सी की आवाज़ इसके कान में भरी हुई। उसने थैले में डाली, दोस्त के घर पार्टी कर गया, छुट्टी ले ली, ऑफिस से सीएल ले ली, 4 दिन की मौज कर रहा है। दोस्तों के घर पार्टियां हो रही हैं, मिक्सी वैसे इन्वर्टर के प्लग पे लगी हुई। पत्नी का 4:30 बजे फोन आएगा, तैयारी पूरी। हेलो, आ गए? हाँ घर पे आ गया। घर पे आ गए तो मिक्सी चला के देखो, बटन दबाया, झट से चल गया। दिन उसने खूब मौज की, 5वें दिन संडे आ गया। पत्नी ने सोचा कि 4 दिन तो ये ड्यूटी पर है और संडे को जरूर मौज मस्ती करने जाएंगे यार दोस्तों के घर, इसलिए आज कंट्रोल करना जरूरी है। आज बिना बताए चलो, फोन नहीं किया मैं आ रही हूँ, सीधे बस अपनी पैकिंग करके। और ये श्रीमान जी ताला डाल के मौज मस्ती में अपने दोस्तों की पार्टी में घूम रहे हैं, मिक्सी चलने गए। मुझसे पत्नी आ गई, ताला पड़ा हुआ। ताला क्यों पड़ा, क्या हुआ आज? पड़ोस में बहन जी, वो हमारे हस्बैंड पति देख रहे हैं कि ताला कैसे पड़ा, घर नहीं है क्या? उसने कहा बहन जी आज तुम 5वें दिन आई हो, तुम्हारी मिक्स जो है बहुत बेकार है। बेचारे भाई साहब लिए लिए घूमते, ठीक ही नहीं हुए। अब उसे पता चला कि मिक्सी की आवाज दोस्तों के घर से आती है, वहां दो। अब जो हुआ होगा बेचारा पति जाना। ऐसा भी होता है, पति जब ज्यादा शंका करती है तो मिक्सी खराब हो जाती है। सती मैया शंका में बैठी हूँ, 9 दिन की कथा उनके पल्ले नहीं पड़ी। पूरी कथा हो गई। भगवान शिव जो हैं मणिसंग विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सती को लेकर चलने लगे तो सती जी ने कहा रुक जाओ प्रभु, एक बात बताओ, वो जो आप नंदी से कह रहे थे मुझे वो बहुत प्रिय लगती है, वो कौन है, तब चलेगी। शंकर जी मुस्कुराए और बोले वो है मेरे राम की कथा, मुझे बहुत प्रिय लगती है, मुझे जय जय राम कथा प्यारी लगे राम कथा। अरे सती माँ ने कहा ये क्या हुआ, हम तो समझे कोई नारी हो। गए आगे बढ़े तो भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। कथा तो बहुत है। भगवान राम दंडक वन में आए, शूर्पणखा का आगमन हुआ, उसके नाक कान कटे, खरदूषण त्रिशरा का वध हुआ, वे लंका में पहुंची तो लंकापति राजा रावण ने मारीच को संग लिया। मारीच सोने का हिरण बना। रावण ने साधु का वेश बनाया, मारीच राम जी को बहला के ले गया और भगवान राम ने मारीच का वध किया, हिरण का वध किया।
तो उस मारीच ने राम की आवाज में कहा, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, मैं संकट में हूँ। राम की आवाज में, इसको हम लोग आज की भाषा में कहते हैं किसी की मिमिक्री करना, यानी कोई व्यक्ति दूसरे हीरो की आवाज निकाल ले, अमिताभ बच्चन की, राजकुमार की, जितेंद्र की, हमारे धर्मेंद्र भैया आवाज निकाल ले, अमरीश पुरी की मिमिक्री करी, मतलब ऐसा लगेगा वही बोलिए। तो उसने आवाज, राम की आवाज बोला, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, मैं बड़े संकट में हूँ। तभी माता सीता रोने लगी, अरे देवर जी देखो देखो तुम्हारे भ्राता श्री दुख में हैं, संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो तो राम की लीला थी। सीता जी ने कटु वचन कहे, लक्ष्मण जी रेखा खींच करके गए। रावण साधु बन करके आया, भिक्षा देने को मां यूं ही बाहर निकली रेखा से, रावण ने सीता का हरण कर लिया। और उधर भगवान राम हिरण को मारकर आए, सोनी कुटिया देख रोए, खोज करने लगे और हा सीता रो रहे थे। इधर राम भी रो रहे हैं, उधर भगवान भोलेनाथ सती के संग आ रहे हैं। मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगन, सीता कहाँ गई हो ए राम रो रहा है, सीता बिना न रघुवर ये हाल हो रहा है। वैदेही दर्श दिखा राम भी रो रो कर सीता को आवाज लगाते, सीता तेरे बिन राम अधूरा है, मैं अवध कैसे जाऊंगा। ये ऐसी दशा राम की देखी, भगवान से बड़े आनंदित हुए, कहा राम की लीला हो रही है और मैं देख लूं, दर्शन कर लूं, लेकिन सती संग में है, अब नहीं जाता हूं तो पाप लगेगा। क्योंकि अगर वृंदावन में आप हैं और बिहारी जी के पुजारी जी हैं, मंदिर के समय तो मंदिर जाए बिना मन नहीं मानेगा। अगर बिहारी जी के पुजारी हैं, बरेली में रहते हैं, वृंदावन तो दर्शन जरूर करेंगे। शंकर जी राम जी के पुजारी हैं, दर्शन अवश्य करना। हाथ जोड़ के प्रणाम किया, सच्चिदानंद कह के जयकारा लगाया। माता को शंका हो गई, भोलेनाथ आपने इनको सच्चिदानंद क्यों कहा, ये तो दशरथ के बेटा राम है ना। भगवान शिव ने कहा कि सती ये राम कौन है, आपने कथा में मन नहीं लगाया। जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, जासु भगत में मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं, जिनकी भक्ति हुई, राम जी की भक्ति, ये वही राम है, ये वही वाले। और हमारे इष्ट देवता हैं, हम इन्हीं का नाम जपते हैं। सती ने माथा पीट लिया, भोलेनाथ अगर ये आपके इष्ट देवता हैं तो आपने गलत किया है। इष्ट देवता मुसीबत दूर करता है, ये अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पा रहे, पत्नी को छोड़ो। ये तुम्हारे इष्ट देवता जो हैं वह जड़ हो गए, जड़ माने पागल। जबकि इष्ट देवता बुद्धि युक्त होते हैं, बुद्धि देने वाले, जिनको खुद बुद्धि नहीं। शिव जी बोले कैसी बुद्धि नहीं। अच्छा पत्नी खो गई तो किससे पूछना चाहिए, किसी संत महात्मा से। और ये किससे पूछ रहे हैं, राम जी किससे पूछ रहे हैं, मृग हे मधुकर श्रेणी, पक्षी से पूछ रहे हैं, भौरा से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, तुलसी से पूछ रहे हैं। अरे पूछना है तो किसी महात्मा से पूछे। हमें तो लगता है भोलेनाथ आपने ठीक नहीं किया, अगर मैं पहले से होती तो आपको इन्हें इष्ट देवता नहीं बनाने देती। भगवान शिव ने कहा देवी ये लीला कर रहे हैं, ये रो नहीं रहे, ये आनंद सिंधु है। इतना आनंद इनके पास है, अगर सीख दुबो के सागर से छिड़क दिया जाए तो तीनों लोग सुखी हो जाएंगे। आनंद सिंधु। लेकिन ये तो लीला है, दुनिया को दिखाती हैं कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए।
पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा और पत्नी के बिना पति का जीवन अधूरा है। दोनों एक दूसरे से ही पूर्ण हैं, दोनों एक दूसरे से पूर्ण हैं। ये लीला कर रहे हैं। फिर क्या था, सती की समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा तुम सती तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। राम उसी को मिलते हैं जो राम का हो जाता है, जिसके मन में राम है और जिसके मन में रहे हैं जिव्या से राम बोलने पर राम नहीं मिलते। राम किसको मिलेंगे? सती जी को समझाया, सती जी नहीं मानी। उन्होंने परीक्षा लेने का निर्णय किया और परीक्षा लेने गई। आपने कथा सुनी होगी, समय थोड़ा कम है, सुनी होगी कथा। तो सती जी ने किसका रूप बनाया? सीता का। सीता कौन है? राम जी की पत्नी। और कथा क्या सिखा रही है मेरी माताओं, मेरी बहनों, बेटियों? कथा ये सिखा रही है कि यदि विवाहित नारी है तो उत्तम के असबस मनमाही सपने आन पुरुष कई नहीं। रामायण में लिखा है कि पतिव्रता का धर्म है वो सपने में भी पराये पुरुष के बारे में ना सोचे। रामायण जी सपने की बात कराती है, वास्तव में तो छोड़ो, सपने में भी ना सोचे। जब लक्ष्मण जी वन को जाने लगे तो माता सुमित्रा ने कहा काम क्रोध ममता मद मोह जन सपने इनके बसो। लक्ष्मण मैं वन जाने तब दूंगी, मुझे वचन दे के जाओ। तुम्हारी भाभी सीता युवा है, युवा माने जवान है, और नारी के प्रति पुरुष आकर्षित होता है। सपने में भी सीता के प्रति गलत ना सोचो तो आज्ञा दूंगी। मालूम लक्ष्मण क्या बोले? माता सपने की गारंटी कोई लेता है क्या? सपना आएगा? कोई भरोसा नहीं। सो गया और सपने में कहीं मैंने माता को गलत नजर से देख लिया तो मेरा वचन टूट जाएगा। इसलिए हे मेरी माँ, ये लक्ष्मण हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा करता है 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं जो भाभी माँ के प्रति गलत विचार आ जाए। ये है रामायण, ये है राम कथा। सती ने अगर कथा पे ध्यान दिया होता तो सती जी कौशल्या बन जाती, राम की माँ बन जाती, सासू बन जाती। लेकिन सती कभी राम की पत्नी नहीं बनती, क्योंकि शास्त्र कहता है पत्नी किसी की जो है दूसरे की बनने में पाप लगता है। तभी तो सरकार ने फोटो लगाने शुरू कर दिए। पहले रोडवेज में और रेलवे में जो रिजर्व होता था ना, यात्रा के पास बनते थे, खाली नाम लिखा होता। उन्होंने कहा हमें पास दे देना। पास गए, टीटी आया, बोले कौन? बोले रामवती। बोले कौन? पति दूसरे, लेकिन जिन्हें कहा पास, बोले हम इनकी पत्नी, यात्रा कर ली फ्री में। 150 रुपये बचाने के लिए रामवती और राम दुलारे की पत्नी बन गई। तब गवर्नमेंट ने फोटो लगाना शुरू किया। फोटो लगते हैं, अब किसी की पत्नी दूसरे की नहीं बन पाएगी, ना यात्रा कर पाएगी। रोडवेज में और रेलवे में ऐसा था कि हमने आंखों से देखा, इसलिए मुझे पता है। सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, जो पत्नी जिसकी है उसी की रहेगी, वो दूसरे की नहीं बनेगी, यात्रा के लिए भी। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर को बन जाए, 150 रुपये बच जाए। तो शंकर भगवान की सती ने सीता का रूप बनाया। राम जी को परीक्षा लेने जब गई और राम जी जब आए हैं तो राम जी ने उनको पत्नी स्वीकार नहीं किया। वे जानते हैं, अंतर्यामी हैं। राम जी ने जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माता जी प्रणाम। लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हुए और कहा कि बाबा कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ है, अकेली क्यों घूम रही हो? तब सती को पता चला कि हाय मैंने क्या कर डाला, अब मैं क्या उत्तर दूंगी। फिर राम ने अपनी लीला दिखाई। क्या लीला दिखाई? चुटकी बजाई राम जी ने। सती मुँह फेर जिधर देखें सिया राम नजर आए, पेड़ों में पत्तों में सिया राम नजर आए। पूरब में देखा तो सिया राम नजर आए, दक्षिण में देखा तो हनुमान नजर आए। बोल बालाजी महाराज। जहाँ देखे वहीं राम सीता राम। राम जी ने चुटकी बजाई, फिर कुछ नहीं।
फिर सती जी ने विचार किया कि अब मैं पति को क्या बताऊंगी। सोचा कि झूठ बोल दो, वो क्या जाने। जब पास में पहुंची प्रभु ने कहा सुनाओ कैसे परीक्षा ली। सच बोलना, लेकिन सती जी झूठ बोल गई। कठिन परीक्षा लीने को चाहे कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन शंकर जी जो हैं बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने उनके सब बीज को बना दिया था। अच्छा, पत्नी को कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब पति के पास सारे सबूत इकट्ठे हों तो उसे ये नहीं कहना चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई मतलब झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। फिर तो ये कई बातें कान पकड़ लेना चाहिए, कह देना चाहिए मुझे को राणा जी माफ करना, भूल हमारे से हो गए। जब पति के पास सबूत है तो झूठ। तब शंकर देखो घर जाना, शंकर जी ने सबूत देखा, वीडियो देखी, अरे मेरी पत्नी तो सती राम जी की पत्नी सीता बनी हुई है। वो जान गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, परित्याग कर दिया। अब सती इस जीवन में पत्नी रूप में तुम भेंट नहीं होगी, माँ के रूप में रहोगी। सती को लेकर कैलाश गए, कथा सुनाई। कुछ दिन पश्चात दक्ष के यज्ञ में सती गई थी बिना बुलाए। अपमान हुआ शंकर जी का, सह न सकी, प्राणों का परित्याग किया। अगले जन्म में यही सती जब पार्वती बनी तब पुनः भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनी। बोलो गौरी शंकर भगवान। आगे जो कथा है थोड़ी सी ध्रुव की है। 7:30 4:30 बजे कथा प्रारंभ हुई, 7:45 बजे आरती का है। कितने बजे आरती होनी चाहिए? 8 बजे, 7:45 बजे। अरे एक बात बताओ, पानी रुका कि वर्षा? बताओ तो, बताओ रुका कि नहीं रुका? आज आपको मंत्र सुनने का समय है, क्योंकि मंत्र की शक्ति तो आप देख चुके हो ना। रुका कि नहीं ये बता दो, रुका कि नहीं रुका? हमने ना तो बादल देखे ना ये देखा कितना पानी कितना नहीं। हमने कहा कि कथा के जब तक होगी आरती के समय तक, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ खमरिया में आरती तक रुका रहा। कहाँ जब पूरे बादल जैसे ही आरती शुरू की फिर तो आरती जैसे हुई भगवान ने माने बरस गए। लेकिन मंत्र की शक्ति है, मंत्रों को आप भी अपने घर में जाप कीजिए। अगर आप धनवान बनना चाहते हो, दुख मिटाना चाहते हो, तो मंत्रों का आश्रय जरूर लीजिए। आगे बताती है ध्रुव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रियव्रतोत्तम पादौ शतरो पार्वती सुतौ। मनु महाराज की जब बेटी थी शतरूपा, उनके मनु महाराज के 2 पुत्र हुए। पत्नी थी शतरूपा, उनके 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनकी कथा आपको सुनाई गई। मनु महाराज के 2 बेटे, 3 बेटे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद जो थे वो राजा थे, उनकी 2 पत्नियों की कथा, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। सुरुचि के संग विवाह क्यों हुआ? सुनीति की कोई संतान नहीं हुई। पता चला पति उदास रहते हैं, तो पति का दुख दूर करने के लिए पत्नी ने त्याग किया। अगर मेरे से संतान नहीं मिली, कुल का दीपक नहीं मिला, तो मैं किसी दूसरे से विवाह करा दूंगी, मुझे भी वो माँ कहेगा जो बेटा पैदा होगा। और जब दूसरा विवाह कराया तो उनकी नाम था सुरुचि। वो महलों में आने से पहले देखती मेरे पति की और पत्नी है, तो कहा मैं सौतन के संग नहीं रहूंगी। और उसी समय सुनीति ने कहा बहन तुम यहाँ रहो, मैं झोपड़ी में गुजारा कर लूंगी। और महल छोड़ करके सुनीति झोपड़ी में रहने लगी। लेकिन लीला देखिए ठाकुर जी की, जब वो सुनीति गई तो गर्भवती थी, माँ बनने वाली थी, उन्हें भी नहीं पता था। भगवत भजन करती हैं, भोग लगा प्रसाद पाती हैं। उन्होंने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया ध्रुव। सुरुचि के भी एक बेटा हुआ, नाम रखा गया उत्तम। माँ ने बड़े अच्छे संस्कार दिए, बच्चे को प्रणाम करना सिखाया। और कैसे प्रणाम करना सिखाया? छोटा बच्चा जब तक रहे आपका, उसके प्रणाम की परंपरा आप बनाइए। उसको प्रणाम जब भी कराना है, कोई महापुरुष है, सबको नहीं, महापुरुष है, ज्ञानी है, भजनानंदी है, उसको जब बच्चे को प्रणाम कराओ तो बच्चे का सिर चरणों तक जाना चाहिए, छोटा बालक जब तक रहे। और भले कि भगवान राम तो बड़े हो गए तो भी यही काम करते थे। कौन सा? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा माथा माथा। मस्तक
माता पिता को प्रणाम करो। अगर तुम्हारा सिर माँ पिता के चरणों में लग गया, क्योंकि माता पिता नहीं है, भगवान है तुम्हारे लिए। ना मंदिर में मिलेंगे, ना तीर्थ में मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। ना मंदिर में मिलेंगे, ना मंदिर में मिलेंगे, ना तीर्थ में मिलेंगे, ना तीर्थ में मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। क्या करना है? कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। आपसे कोई मुझे भगवान को देखा है? कहते हाँ देखा है। कहाँ देखा है? तो सच है कि भगवान